नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। प्रथम बार के ये स्वामी भगवान मंगल देव के चरणों में नमन करते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुंडली का विश्लेषण करेंगे हम। ये कुंडली हमारे पास आई है तो 27 अक्टूबर 1988 8:45 सुबह AM, प्लेस ग्वालियर। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और कृतिका नक्षत्र में कृतिका नक्षत्र के तृतीय चरण में इनका जन्म हुआ है। वृश्चिक लग्न की एक पत्रिका है। इनके प्रश्न है विशेष इनका प्रश्न जॉब को लेकर है। जॉब और जीवन में धन संपदा और शादी के विषय पर लेकर ये तीन विषय इनके तीन प्रश्न रहे हैं। तो हम ज़्यादा विलंब न करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। वृश्चिक लग्न की पत्रिका है तो वृश्चिक लग्न की पत्रिका निश्चित ही अड़िग और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली होती है। लग्न से मैं बता रहा हूँ। वर्तमान में इनकी राहु की महादशा चल रही है जो 2025 तक चलेगी। राहु में शुक्र का अंतर, इनका सूर्य का अंतर प्रारंभ हो गया है। शुक्र का अंतर 14 दिसंबर को इनका समाप्त हो चुका है। अब इनके जो विशेष प्रश्न हैं हम फोकस उन्हीं पर करेंगे। शुक्र का अंतर इनका 14 दिसंबर 2021 तक चलेगा। विशेष प्रश्न इनका है जॉब का, तो हम जॉब को लेके इनकी विशेष करते हैं। तो वृश्चिक लग्न की पत्रिका में अपन 10th हाउस पर फोकस करेंगे। तो 10th हाउस का लॉर्ड जो है सूर्य बनता है वृश्चिक लग्न में। 5 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। सूर्य द्वादश भाव में गया है जो अपनी नीच राशि में और राहु के नक्षत्र में गया हुआ है। और भावेश की स्थिति जो मैंने बताई और राहु पूर्ण दृष्टि से उस स्थान को दे रहा है। केतु उसमें विराजमान है और किसी शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं है। लेकिन उससे आगे जो शुभ ग्रह बुध और शुक्र एकादश में बैठे हुए हैं। तो जॉब को लेके मैं निश्चित ही कह दूं कि जॉब की थोड़ी सी संभावनाएं इनकी कम रहेंगी। प्रयास ये करें और जॉब की संभावनाएं जो बनेंगी इनकी वो दिसंबर 2021 के बाद जॉब की संभावनाएं बनेंगी। वैसे इस कुंडली में व्यापारिक योग ज़्यादा रहेगा। अब धन संपदा की बात करें तो जीवन में लाभेश उच्च स्थान में बैठा हुआ। लाभेश धनेश गुरु बनता है जो 6ठे स्थान में गया है, तो 7वें स्थान में गया है। तो मैं निश्चित ही कह सकता हूँ पैतृक संपत्ति का हिसाब किताब ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। शुक्र और बुध जो 11वें स्थान में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। शुक्र अपनी नीच स्थिति में बैठे हुए, लेकिन बुध वहाँ अपनी उच्च स्थिति में बैठे हुए हैं। तो जीवन में धन का इन पे बैलेंस रहेगा। इनकी जीवन की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी, लेकिन अधिक धन संपत्ति की संभावनाएं कम रहेंगी। और इनका एक प्रश्न विवाह का है। तो विवाह के प्रश्न में, शादी के प्रश्न में जो इनका 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र बनता है जो कि एकादश भाव में अपनी नीच स्थिति में बैठा हुआ है। कन्या राशि के शुक्र बैठे हुए हैं और गुरु अपनी शुभ दृष्टि से देख रहा है। और भाग्य से इनका चंद्रमा जो 7वें स्थान में बैठा हुआ है, 7वें घर में जो उच्च स्थिति में अपनी में बैठा हुआ है। तो निश्चित ही विवाह के बाद इनका भाग्योदय होना है। भाग्योदय निश्चित ही विवाह के बाद होगा, लेकिन थोड़ा इनका विवाह देरी से विलंब से होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। लेकिन राहु का 4th घर में बैठना और शनि की दृष्टि देखना, तो थोड़ा घर में ये कलेश की स्थिति जो बनती है इनके में अभी भी, या उसको न निर्मित होने दें। और इनके विवाह की स्थिति में मैं बता दूं, अगर इनके विवाह में इनके मामा पक्ष से अगर कोई बीच में होता, किसी विवाह में कोई ना कोई बीच में तो होता ही है। मामा पक्ष से अगर कोई बीच में रहेगा और मम्याल से अगर कोई बीच में रहेगा इनके में, तो इनकी जो मैरिज लाइफ है वो सफल रहेगी। ऐसा ये ध्यान रखें। अब इनके विशेष प्रश्न यही थे कुंडली के अंदर। अब मैं इनको रेमेडीज़ बताता हूँ। इनका 10th हाउस जो है वो कर्म का होता है, जॉब का होता है, मान सम्मान का होता है। वहाँ केतु विराजमान है। तो ये भगवान सूर्य देव की आराधना
अवश्य करें, उनको अर्घ दें और किसी मंदिर पर ये ध्वजा अवश्य लगाएं। अगर किसी सूर्य मंदिर पर अगर ये ध्वजा लगाते हैं अपनी तरफ से तो इनको विशेष जीवन में लाभ मिलेगा। और भगवान श्री गणेश की ये आराधना करते रहे, क्योंकि केतु 10th हाउस में बैठा है। भगवान गणेश की आराधना करने से इन्हें विशेष लाभ रहेगा। और अपने जो अपन तर्जनी उंगली कहते हैं, जो फर्स्ट फिंगर होती है, उसमें एक पुखराज धारण करें या कोई एक पीला रत्न धारण करें या हल्दी की गांठ अपने हाथ में लगाएं। और यही इनका विशेष प्रश्न था। और ये कुंडली विश्लेषण का हम कार्यक्रम, और आपकी भी कोई समस्या हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को भी कराएं, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आएंगे। विशेष हम गुरुवार के दिन ही कुंडलियों का विश्लेषण किया करेंगे। आपकी जो कुंडली आया करेंगी उनका विश्लेषण हम गुरुवार के दिन दिया करेंगे। कि ये विशेष अभी चलता रहेगा 1 आध महीने तक, ये जब तक ये कुंडलियाँ आती रहेंगी। बस विशेष में वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, तो आप ये विशेष ध्यान रहें कि अपनी बात किसी को ओपन ना करें, किसी को अपनी बात बताएं नहीं, इससे आपके कार्य में रुकावट होगी। ये जो मैंने उपाय बताए हैं, ये उपाय आप अवश्य करें। ये विकास शर्मा जी की कुंडली है, इनका जॉब का भी प्रश्न है, तो अभी निकट भविष्य में जॉब की स्थिति नहीं बन रही है। अगर मैं ये रेमेडीज़ बताई है, अगर ये रेमेडीज़ ये करते हैं तो इनकी निश्चित ही जॉब की स्थिति बनेगी। अभी शुक्र का अंतर चल रहा है, तो थोड़ा वैभव इनका बढ़ेगा, सुख सुविधाओं की ओर ये ज़्यादा आकर्षित होंगे। और विपरीत लिंग के प्रति अगर ये आकर्षित होंगे तो ध्यान रहे ये इसके नेगेटिव असर है, ऐसा आप ना करें। ये समझ जाएं कि ये कुंडली के नेगेटिव असर हैं। मैं अपनी भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपके यदि सनातन धर्म से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार, जितनी बुद्धि है उस अनुसार हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप भी अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी डेट और टाइम, बर्थ और प्लेस का विशेष ध्यान रखें। टाइम में AM PM का विशेष ध्यान रखें। जय श्री राम।